मानता ही नहीं है, आगे बंद करके बैठा है कि हम कुछ भी नहीं मानेंगे, हमारी गलती है ही नहीं। बस गलती हम लोग ये है कि हम लोग पैसों से एग्जाम नहीं कर सकते। 12 लोग जो अरेस्ट कर रखे हैं आपने बिहार में, वो बिन वजह अरेस्ट कर रखे क्या? उसकी जो एफआईआर उसमें खुद साफ साफ लिख रखा है कि उन्होंने खुद कबूला है कि भाई मैंने पेपर लीक किया है। जब प्रेशर बनाया होगा पुलिस ने तो उन्होंने खुद बता दिया कि हाँ मैंने पेपर लीक किया है। तो जब खुद बताया उन्होंने पेपर लीक हुआ है, अगर एक बार फोटो आ जाती है फोन में तो वो सोशल मीडिया से कितना ये बोल रहा है कि 1563 बच्चों को ग्रेस दिया उन्होंने, ये नंबर उससे बहुत ज्यादा है। और अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि ये नंबर बहुत ज्यादा है। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं। सबसे पहले मेरे पीछे की तस्वीर को देखिए, बहुत बड़ा बैनर लगा है और यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं नीट परीक्षा के खिलाफ। उस बैनर पर लिखा है नीट सत्याग्रह, यानी कि ये प्रदर्शन बैठ के कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। और सब स्टूडेंट है, कुछ सपोर्ट में आए हैं। उन सबका कहना है कि इस परीक्षा को दोबारा किया जाए और हम इनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है भाई साहब का? हरिंदर, ये बताइए कि आप सत्याग्रह लगा हुआ है, प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, क्या क्या इस मांगे हैं आपको, क्या करना चाहिए? सर, पहली मांग हमारी सुप्रीम कोर्ट से ये है कि काउंसलिंग पर रोक लगाई है सबसे पहली, और दूसरी मांग ये है कि सीबीआई जांच बैठनी चाहिए एनटीए के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, ग्रेस मार्क्स जो दिए थे 1563 बच्चों के, वो तो रद्द कर दिए गए हैं, दोबारा से परीक्षाएं होंगी 23 को। सर, 1563 का मामला है ही नहीं। आप कैसे कह सकते हो 1563? लिस्ट आई है आपके पास? नहीं, लेकिन बताया कि 4.5 सेंटर में 6 सेंटर जो लेट हुए थे उस वजह से उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। लेकिन ये तो आपके फेवर में हो गया ना कि चीजें दोबारा से एग्जाम हो रहे थे। एक्चुअली में वो 1563 में से 790 क्वालिफाई करे हैं। 790 में से आधे बच्चे ऐसे हैं जिनके 650 प्लस हैं, तो कैसे हमारे फेवर में? और रही बात उसकी, आप कह रहे हो 6 सेंटर की, उसमें से एक सेंटर का नाम झज्जर भी था, सुना होगा आपने, 6 टॉपर सही से। वहाँ के प्रिंसिपल ने अपना इंटरव्यू दिया है, उसने साफ बोला हमारे यहाँ कोई टाइम लॉस नहीं हुआ। टाइम लॉस नहीं हुआ तो फिर ग्रेस मार्क्स किस पर दिए? हटा दिए ना अब सुप्रीम कोर्ट में। आप संतुष्ट नहीं हो? मतलब बात हटाने की नहीं है, बात ये है कि अब तो आपने हटा दिए, तो वो आपने किस बेसिस पे दिए थे? क्योंकि वहाँ तो टाइम लॉस्ट भी नहीं हुआ। और आपकी सबसे बात 1563 बच्चे आप कैसे कह सकते हो? लिस्ट आई आपके पास? उन बच्चों की लिस्ट है? नहीं है। 15 से 15,000 भी हो सकता है, हमें तो गुमराह करा जा रहे हो आप। अगर इतने ट्रांसपेरेंट हो, आपसे गलती हुई, ठीक है, मान लिया हमने। 1563 आपने मुंह से बोल दिया, आप भेज दीजिए ना लिस्ट। क्या जा रहा है लिस्ट भेजने में कि ये बच्चे जिनको हमने ग्रेस मार्क्स दिया? अब आप री एग्जाम कराओगे तो हम कैसे मान ले कि उसी बच्चे के वो था? उस बच्चे को थोड़ी पता उसे ग्रेस मिला कि नहीं मिला। ये चीज तो होती है ना। तो आप तो, और फिर आपके पास कई सारे, जब भी आपके पास कोई ओएमआर मांगने आता है, आपने कईयों की जनरेट ही नहीं करी, कईयों की करी है, तो आप सही तमीज से बोल नहीं रहा, बदतमीजी हो रही है, तो ये चीज थोड़ी। और पटना पुलिस का केस, वो कौन भूलेगा? पटना पुलिस में तो एफआईआर हुई है सीधी सीधी। तो ये चीज है कि एनटीए मानता ही नहीं है, आगे बंद करके बैठा है कि हम कुछ भी नहीं मानेंगे, हमारी गलती है ही नहीं। बस गलती हम लोग ये है कि हम लोग पैसों से एग्जाम नहीं कर सकते। तो देखिए, आपका क्या नाम है? हर्ष दुबे। कहाँ से? हर्ष, मैं कन्नौज से आया हूँ। हर्ष, ये बताओ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला आदेश सुनाया, उसने कहा कि ग्रेस मार्क्स को हटा देंगे, सहमत हो? हाँ, उस चीज से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आपने सिर्फ ग्रेस मार्किंग वाली चीज को क्यों देख रहे हैं? आप जो पेपर लीक हुआ उस बात पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? मेन इशू तो पेपर लेकिन लीक कोई वाला है ना। सबूत कोई मिला नहीं पेपर लीक का प्रूफ के साथ? क्यों नहीं? अब 12 लोग जो अरेस्ट कर रखे हैं आपने बिहार में, वो बिन वजह अरेस्ट कर रखे क्या? उसकी जो एफआईआर उसमें खुद साफ साफ लिख रखा है कि उन्होंने खुद कबूला है कि भाई मैंने पेपर लीक किया है। जब प्रेशर बनाया होगा पुलिस ने तो उन्होंने खुद बता दिया कि हाँ मैंने पेपर लीक किया है। तो जब खुद बताया उन्होंने पेपर लीक हुआ है, अगर एक बार फोटो आ जाती है फोन में तो सोशल मीडिया से कितना। अच्छा, ये बताइए कि आप इसके नीट एग्जाम के लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि दोबारा से री एग्जाम होगा, 23 तारीख को होगा, और एनटीए ने भी बोल दिया कि 30 तक रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि 6 जुलाई से फिर आप इतना जल्दी एक्शन ले सकते हैं तो आप फिर दोबारा पेपर क्यों नहीं कर सकते? अगर आप 1563 बच्चों के लिए करवा सकते हो तो सेम पेपर की कॉपी क्या ज्यादा नहीं बनवाई जा सकती क्या? तो यानी कि आपकी मांग यही है कि दोबारा से सभी पूरा नीट हो। लेकिन कैसे पॉसिबल है? 24 लाख विद्यार्थी, इतना आसान नहीं है करना। क्यों नहीं? अगर दिक्कतें आई हैं तो उसको सुधारने में थोड़ी दिक्कत भी लगती है, तो उसको करना हाँ थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन किया जा सकता है। अगर जो बच्चे चीटिंग से आगे पहुंच गए उन लोगों को आप कॉलेज दे देंगे तो कैसे डॉक्टर बनेंगे वो लोग? तो आपका मांग लगातार यही? तो आप यही कह दो ना कि सिर्फ जो लोग पैसे ज्यादा खर्च कर सकते हैं उनको ही हम कॉलेज देंगे। आप ही पैसे ले लो डायरेक्ट, जो चीटिंग वाले लोग ले रहे हैं आप ही ले लो डायरेक्ट पैसे। लेकिन यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सहमत है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। और अब जब तक
चीजें अब दोबारा से एग्जाम नहीं हो जाते जब तक इस तरीके से आप या बैठेंगे? बिल्कुल अपने हक के लिए लड़ना मुझे आता है, कब तक बैठोगे? जब तक पेपर का दोबारा डिसीजन नहीं आ जाता है। कंटिन्यू। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी हैं और लगातार एक ही जिद पर अड़े हुए हैं कि नीट का एग्जाम दोबारा से किया जाए। उनको मानना है कि यहाँ पूरी तरीके से लीक हुआ है, चीटिंग हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अभी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि वो चीटिंग या लीक हुआ है। हाँ, लेकिन ये जरूर था मामला कि 4,500 देश भर में सेंटर थे, 24 लाख विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था, 15 लाख सबको, लेकिन जो सेंटर 4.5 थे उसमें 6 सेंटरों में लेट पेपर पहुंचा था और इसी आधार पर एनटीए ने ग्रेस मार्क्स रखे थे, जो कि विद्यार्थियों की संख्या 1563 थी। इसी के आधार पर तभी ग्रेस मार्क्स एक एवरेज ग्रेस मार्क्स थे, तो किसी के ज्यादा आए थे, इसलिए 720 फुल मार्क्स ज्यादा लोगों के विद्यार्थियों के आए। लेकिन जो विद्यार्थी यहाँ हैं, जो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, उनकी एक ही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश वाला आया है कि एनटीए ग्रेस मार्क्स हटा देगा, लेकिन उससे पूर्ण वो सहमत नहीं है। जरूर संतुष्ट है लेकिन पूर्ण सहमत नहीं है। दोबारा से नीट एग्जाम दिया। हमारे साथ और भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राप्ति दत्त है। प्राप्ति, कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश चीजें की थी, उससे सहमत हैं, संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो एनटी बोल रहा है कि 1563 बच्चों को ग्रेस दिया उन्होंने, ये नंबर उससे बहुत ज्यादा है। और अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि ये नंबर बहुत ज्यादा है। लेकिन आप देखिए, आप लगातार मांग कर रहे हैं दोबारा से एग्जाम किया जाए नीट का। इतने सारे विद्यार्थी, 24 लाख दोबारा से होना, दोबारा से ऑर्गेनाइज कराना। 6 जुलाई को सबकी काउंसलिंग है, उसको लेट भी नहीं कर सकते। मेडिकल हुआ कई जगहों पर, तो कैसे पॉसिबल होगा? कोविड में भी सितंबर में पेपर हुआ है, तो ऑब्वियसली पॉसिबल हो सकता है। और 15 में भी पेपर रीहीट हुआ है, AIPMT, तो ये पॉसिबल है। और ऑब्वियसली कोविड में भी सितंबर में पेपर हुआ था और अभी तो जुलाई की बात चल रही है, तो क्यों पॉसिबल नहीं है? और ये एनटीए की गलती, हमारी गलती नहीं है। और एनटीए अब थोड़ी थोड़ी अपनी गलती एक्सेप्ट तो करना शुरू करा है। और अगर ये बात है कि 24 लाख बच्चों का पेपर दोबारा कराने की बात है, तो ऐसा हो सकता है कि जो बच्चों ने पेपर क्वालिफाई करा है आप उनका करा लो। जैसे कि क्वालिफाइंग मार्क्स 160 होते हैं, तो आप उनका पेपर करा लो दोबारा। आपकी 2 मांग है, लगातार नीट हो, और जो ये मामला हुआ है, आपको लगता है कि यहाँ धांधलेबाजी, तो सीबीआई की जांच भी हुई? हाँ जी। तो देखिए, विद्यार्थी अपने मांग पर अड़े हुए हैं। लगातार उनकी यही मांग है कि नीट के अंदर जो भी मामला हुआ है उसके तुरंत जांच हो और मामला सीबीआई तक पहुंचे। और सबसे बड़ी मांग है कि नीट की दोबारा से एग्जाम कराया जाए। हालांकि पॉसिबल बहुत मुश्किल है, 24 लाख विद्यार्थी अगर कराना मुश्किल है। और 6 जुलाई को आपको बताता है काउंसलिंग है, जितने भी अदर नीट मेडिकल क्षेत्र सबकी काउंसलिंग है। तो हालांकि एनटीए ने कहा है कि 23 जुलाई को दोबारा से एग्जाम होगा और 30 को रिजल्ट आ जाएगा। कैमरामैन गौतम राव के साथ अमित गौतम, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।